गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ राजीव रंजन और मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ पढ़ाऊँगा। तो आज फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं पहले क्लास 10th में हम लोगों का सिलेबस में इस बार है क्या क्या। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों आज तो पहला चैप्टर हम लोग का हो जाता है नंबर सिस्टम। इसको यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट यूनिट हम लोग का आ जाएगा नंबर सिस्टम। तो आइए पहला चैप्टर हम लोग का यूनिट आ जाता है नंबर सिस्टम और उसका टॉपिक आ जाता है रियल नंबर। जिसमें से हम लोग को 10th में मार्क्स पूछा जाता है। 6 से 8 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आता है। लेकिन इसमें ये देखना है कि ये नंबर सिस्टम से मार्क्स उसमें कितना आता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये नंबर सिस्टम का यूज़ आगे वाले चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप इसमें नहीं अच्छा से पढ़ते हैं तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत होगा, क्योंकि इसका पूरा यूज़ पूरा मैथ में है। और दूसरा यूनिट है अलजेब्रा। तो इसमें हम लोग आ जाता है पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन सभी चैप्टर से 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोगों का बाबू दूसरा यूनिट हो जाता है अलजेब्रा, जिसमें चैप्टर आ जाता है आपका पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आपका यूनिट हो गया, ये इसका टॉपिक हो गया। इसमें भी आता है सब टॉपिक। तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है आपका कितना, 20 से 22 क्वेश्चन। तो हम लोग और फिर तीसरा आ जाता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आ जाता है बाबू डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब। इसमें से आपका 6 मार्क्स का पूछ लेता है। 6 से 8 मार्क्स का कह सकते हैं। अगला आ जाता है जियोमेट्री। इसमें ट्रायंगल, सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन। और इसमें हम लोग का हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है 15 से 17 मार्क्स का। तो बाबू यहाँ पे देखो, पहले हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होगा, जिसमें कि हम लोग को पहले डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब पढ़ना होगा। जैसे डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ज्योमेट्री के लिए। अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला नहीं जानते हैं, अगर कोई 2 पॉइंट का डिस्टेंस अगर नहीं निकालने जानते हैं, तो अगर इसमें ज्योमेट्री में ट्रायंगल दे देगा
और इसका लेंथ पूछेगा तो हम लोग ये नहीं बता पाएंगे। तो इसको पढ़ने से पहले ये जरूरी है, इसीलिए ये चैप्टर पहले आ गया है। इसमें से 6 से 8 मार्क्स का पूछ लेता है क्वेश्चन। और ज्योमेट्री में ट्रायंगल, सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन, जिसमें से 15 से 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है हम लोग से। अगला है ट्रिगोनोमेट्री। देखो बाबू, कैसे तुम देख सकता है कि कैसे ये सेट किया गया है इसमें चैप्टर। फर्स्ट में अलजेब्रा दे दिया कि जिसमें से तुम पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये सब समझ सको कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पहले तुमको वो समझाया गया है। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम चैप्टर आ गया उसमें, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये सब तुमको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद इसी से लिंक है ज्योमेट्री, जिसमें ट्रायंगल, सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्री से ही लिंक है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि बाबू इसमें ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल पढ़ते हैं हम लोग, तो ट्रायंगल में भी हम लोग टाइप पढ़ते हैं, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, स्केलर ट्रायंगल हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। और ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे उसमें रहता है कि ये ट्रायंगल है, आप लोग जूनियर में पढ़े होंगे कि अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएगा। फिर ये वाला भी पढ़े होंगे कि ऐसे ये दोनों एंड का ये बराबर होता है। तो ये सब हम लोग हल्का सा बस रिवाइज करेंगे आने वाले टाइम पे। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, हम साइड हट जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है बाबू अपना लोग का मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरियाज, इससे अपना लोगों का क्वेश्चन कितना आता है, कितना मार्क्स का, 10 से 12 रख लेंगे। और यहाँ पे आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिससे में आता है आपका सब टॉपिक सब हो, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। बस इस बार आप लोगों का इतना ही सिलेबस है, मैंने लिख दिया है सारा। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा हम लोग कब पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। नोट कर लिए ना आप लोग। अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग
कैसे कितना महीना में क्या कंप्लीट करेंगे क्या नहीं करेंगे। जैसे अभी हम लोग का चल रहा है जून, आज 10 जून हो गया, और मेरे हिसाब से हम चाहते हैं 25 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना। और हमारे पास 7 यूनिट है और चैप्टर है आप लोगों का 15 to 16। और मंथ कितना बचा है बाबू इसमें हम लोगों का? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ। तो अब हम लोग के पास बोला जाए तो 6 मंथ है। हम लोगों को हाथ में भी अपना रखना होगा 2-4 महीना, जिस टाइम पे हम लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम तो आप लोगों को RS अग्रवाल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे मेरा क्लास रहेगा 6 से 7 के बीच में, या फिर 7 से 8 के बीच में मेरा क्लास रहेगा लाइव। और फिर उसके बाद नहीं, 6 से 7 हम वो रख देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, और 4 से 5 आप लोगों का क्लास रख देंगे, लाइव क्लास, ठीक। तो उसी में लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग RS अग्रवाल पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बी रेडी फॉर दैट। आप लोगों को RS अग्रवाल बुक रखना है, एक NCERT रखना है, एक कॉपी रखना है मेरा नोट्स बनाने के लिए, और एक पूरा फार्मूला कॉपी रखना है जिसमें बस आपका फार्मूला ही रहना चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए, जो हम आपको लिखवाएंगे। हर एक चैप्टर से हम एक फार्मूला सेट इधर लिख देंगे पढ़ाने से पहले, फिर हम इधर आप लोगों को पढ़ाया करेंगे, ठीक। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्लास, तो आप लोग अपने दोस्त को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त सबको शेयर कीजिए।